अपने अपने बुजुर्गों को संभालो, अपने घर में ही रखे तो बेटर है। इनको यहाँ आश्रमों में आने की इनको जरूरत ही ना पड़े। कहते हैं जीना झूठ है, मरना सच है। तो सबने चले ही जाना है ऊपर, मतलब कि जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का नहीं केयर करेंगे, उनको खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता नहीं देंगे, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही गलत होगा। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, आज मैं पहुंच चुका हूं मुस्तफ़ाबाद यमुनानगर के अंदर है। यहां पर नी आसरो दा आसरा एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, जो लावारिस जो है फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, जो कि सामाजिक हिंसा से पीड़ित होते हैं, पारिवारिक हिंसा से पीड़ित होते हैं। और आपको पता है कि लावारिस तरह से जो है उनका मेंटल जो है डिस्टर्ब होते हैं, और उनकी जो व्यवस्था जो है आपने आसपास या रोड पर कभी देखी होगी। लेकिन यहाँ मुस्तफ़ाबाद के अंदर जो है एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा सिख परिवार है, जिसने पूरा जीवन जो है अपना जो है इस ट्रस्ट को ऐसे लोगों की जिनका कोई नहीं होता है, इसलिए इस ट्रस्ट का नाम ही रखा है नी आसरो दा आसरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी 3 पीढ़ियां जो है इस काम को, इस सामाजिक सेवा को जो है समर्पित है। और यहाँ पर आज 26 जनवरी को जो है मनाने के लिए यहाँ पर तमाम आसपास का इलाका और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो है पूरे व्यक्ति और समाज जो है और इन पीड़ितों के बीच में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर किस प्रकार के लोगों को यहाँ पर रखा जाता है, और किस प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर रह सकते हैं, और किस प्रकार से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसमें आप अपना हिस्सा ले सकते हो। तो यहाँ से हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। किस तरह का कारवा था, कैसे आपने शुरुआत की, और कैसे कैसे आज तक का ये कारवा रहा, कैसा सफर रहा? नमस्कार जी। आज के दिन सारों को बहुत बहुत मुबारक, और इनका भी ह्यूमन राइट वाले जो सारे वीर जी और सारे आए हैं यहाँ पर अपने, और सारे इकट्ठे होके सारा एक हम यहाँ पर ये 26 जनवरी मना रहे हैं। और ये 26 जनवरी हर बार ही आती है। मेरे को लगता है हमने पहले तो थोड़ा बहुत छोटा ही होता था हम जो सेलिब्रेट करते थे, पर आज इनके आने से हमने बहुत अच्छा सारे गैदर हुए, और यहाँ पर हमने तिरंगा भी लगाया, और आज बहुत अच्छा लगा। सर, बताया सुना जा रहा है यहाँ से कि आपने एक व्यक्ति से शुरुआत की थी यहाँ पर। कैसे मन में विचार आया, कैसे आप इस बात से जो है इस जो सामाजिक सेवा से जो है ओतप्रोत हुए, कहाँ से आपको ये शिक्षा ग्रहण हुई जो आज तक यहाँ पर ये कितने लोग हैं यहाँ पर, बताना चाहेंगे आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर इस टाइम हमारे पास 160 के अप्रॉक्स पर्सनस हैं यहाँ पर। अभी तक हमारे पास यहाँ पर 450-500 के करीब पर्सनस आ चुके हैं। उनमें से कुछ की डेथ हो गई है, कुछ को हमारा यही फोकस होता है फैमिली ट्रैक करके घर भेजें। बाकी जिनकी फैमिली ट्रैक नहीं हुई या वो सारे यहाँ पर ही हैं इस टाइम, जिसमें लेडीज़ जेंट्स सारे ही हैं यहाँ पर। और शुरुआत इस तरह हुई कि हम अम्बाला कैंट में जाते थे, वहाँ पर जो पुल के नीचे लोग होते हैं उनको लंगर खिलाने। मैं ग्रेजुएशन करता था, तो ग्रेजुएशन के साथ एक दिन मिलता था, सैटरडे संडे फ्री होता था, तो सारे वहीं हम लंगर यहाँ से बना के लेके जाते थे। तो वहाँ पर हम देखते थे कि लोग इतने सारे वहाँ पर तड़फ रहे हैं, और ये मतलब कुछ ना कुछ तो घर होगा इनका, घर तो जा सकते हैं, वहीं तड़फ के मर जाते थे लोग। तो फिर जब मैंने देखा एक पर्सन वहाँ पर था, उसके दोनों हाथ नहीं थे, तो मैं उसको लंगर खिला रहा था, मैंने कहा हाथ आगे कर, तो उसके हाथ ही कटे हुए थे। तो फिर जब मैंने उसको रोटी दी तो वो जैसे डॉग खाता है वैसे खाने लगा। फिर मैंने अपने हाथ से खिलाया, तो फिर मैंने उसको कहा कि तू कल के लिए रख ले। उसने मना कर दिया कि आज दिया जिसने वो कल भी देगा, परसों भी देगा। इतनी संतुष्टि थी। फिर मन में हमेशा ये आता रहता था कि इन लोगों के लिए कुछ करें। फिर एक बार हमारे घर के पास एक पर्सन मिल गया, हम उसको अपने घर पे ले आए। फिर उसके बाद हमारा छोटा सा कमरा था उसमें रखा। फिर 2 दिन बाद किसी को दिखता नहीं था, वो भी आ गया। फिर हमारा यहाँ फार्म हाउस था यहाँ खेतों में, हमने फिर यहाँ शिफ्ट किया। बस उसके बाद तो फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा छोड़ते गए यहाँ पर। तो अब जितने भी हमारे यहाँ पर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हो गई, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में नाहन, पोंटा साहिब, कुरुक्षेत्र, सारे ही जिनको भी कोई मिलता है अननोन, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं ऐसा शेल्टर होम, तो हमारी यहीं पर ही छोड़ते हैं। हमारे पास मोस्टली साइकेट्रिक वाले हैं, बाकी डिसेबल्ड हैं, कोई ना कोई डिसेबल्ड तो ज़रूर यहाँ पर होगा। और ये इस तरह चल रहा है जी हमारा। सर, बताया जा रहा है कि आपका पूरा परिवार जो है इसको समर्पित है। आपके दादाजी भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, और इवन आपका पूरा परिवार इसमें शामिल बताया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सही, आपके
साथ ही बैठे, ये माता जी हैं मेरे जो बैठे हुए हैं, ये पिताजी, ये दादाजी हो गए, और हमारी सारी फैमिली है। और ये जितने वर्कर्स हैं वो भी हमारी फैमिली है, क्योंकि दिन रात वही काम करते हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अकेला कर रहा हूँ, कर ही नहीं सकता, ये सारों के संगठन से ही है, हर बंदा यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो ये माला का तर्स है जी, सेवा ले रहे हैं। तो यहाँ से जो बाहर से लोग आते हैं किस प्रकार से आपके पास डायरेक्ट आते हैं या फिर खुद उनको सर्च करते हैं आप? इसको ये सर्च ऑपरेशन आप कैसे चलाती हैं, कैसे सक्सेस होता है यहाँ पर? हमारे यहाँ पर मोस्टली जो छोड़ते हैं यहाँ पर पुलिस वाले छोड़ते हैं। इवन हमारे पास गवर्नमेंट एड नहीं है, कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, पर पुलिस वालों को ये पता है कि ये रख लेते हैं, तो हर एक थाने वालों को पता है, तो वो यहाँ पर छोड़ जाते हैं। या फिर किसी लोकल पर्सन को या NGO वाले को, किसी को भी मिलता है तो वीडियो बना के पहले भेजते हैं हमारे पास। तो हमारी बस यही शर्त होती है कि उसका कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कि फैमिली में है तो वो फैमिली वालों की ड्यूटी है, वो संभालें। तो अगर कोई सड़क पर पड़ा है लवारिस हालत में, तो हमारी अपनी वैन, अगर वर्किंग आवर्स में अवेलेबल है तो हमारी अपनी वैन पहुंच जाती है, नहीं तो हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर छोड़ दो। इस तरह चलता रहेगा। सर, जो व्यक्ति जिनकी मानसिक हालत यहाँ पर ठीक हो जाती है, उसको उनके घर तक पहुँचाने की स्थिति में क्या कुछ रहता है? कितने लोगों को आप पहुँचा सके हैं? उनके जो स्थान थे जहाँ पर उनके घर रेजिडेंस थे, उसके बारे में बताइए सर कुछ। हमारे पास 300 के करीब हम बंदे रेस्क्यू कर चुके हैं। वो ये नहीं है कि हमारे आसपास के होते हैं, वो बहुत दूर से होते हैं। कोई तेलंगाना से हो रहा है, कोई केरला से हो रहा है, कोई यूपी से हो रहा है, कोई बिहार से, कोई नेपाल से। तो ये इतनी दूर से लोगों को ट्रैक करते हैं। तो वो होता है कि जैसे आते हैं तो सड़क पे तो ट्रैक कर नहीं सकते, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती, ना वो स्टेबल होते हैं, बहुत हाइपर्स होते हैं। यहाँ आते हैं जैसे वो कंफर्टेबल, जैसे अब आराम से बैठे हैं, अगर यही इनको आप सड़क पे देखें तो आप कहेंगे ये कैसे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हाइपर। अब देखो कितना कूल होके सारे आराम से बैठे हुए हैं। ये सारा परमात्मा की कृपा है कि जगह भी ऐसी बन जाती है कि जिसमें ऐसे बंदे कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आप अपने आप देखिए, कोई भी सेक्रेटरी के एक पर्सन नहीं हैंडल कर सकते। तो ये परमात्मा की कृपा है जी, वो सेवा ले रहे हैं जी हमारे से। तो ये जो आपने ट्रस्ट सोसाइटी यहाँ पर चलाई है, क्या इंडिया से जो है लोग इस दिलचस्पी दिखा सकते हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई सहयोग भी क्या आश्रम की तरफ से यहाँ से आप ले सकते हैं इसमें, अगर कोई करना चाहे तो? हाँ, ये सारा दान से ही चलता है जी, बिना दान के तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हर एक बंदा जितना भी कोई चावल दे देता है, पर मैं हमेशा यही कहता हूँ कुछ भी देना है, हमारी यही कोशिश होती है कि पैसे की बजाय अगर आप हमें जो हमारे को नीड होती है वो दें, वो सबसे बेस्ट है, इंस्टेड ऑफ पैसे। जैसे अभी हमारे से पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर पूछे बिना आप आटा ही लेके आते रहेंगे, आटा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ा होता है। तो अब घर की तरह हमें कई बार जीरा ज़्यादा चाहिए होता है, कई बार हमारे पास टमाटर ख़त्म होते हैं, कई बार इनर्स नहीं होते हमारे पास, कई बार अंडर गारमेंट्स नहीं होते, तो वो पूछ के लेके आएँ तो सबसे बेस्ट है। तो पूछने के लिए कॉन्टैक्ट के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है? हाँ, हमारा नंबर है 9857366381। इस पे गूगल पेटीएम नंबर भी यही है सोसाइटी का, पर इस नंबर पे अगर कॉन्टैक्ट करें और पूछ के ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल्स लेके आएँ, पूछ के, वो बेस्ट है। हम तो यही कोशिश होती है जी। थैंक यू सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो घर पे जो है जो किसी हिंसा से पीड़ित होते हैं, जो घर में जो है उनको सत्कार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग ये मतलब कि घर से निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये लवारिस अवस्था में जो है आप फुटपाथ पे आपको मिलते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आज के 26 जनवरी के दिन? नमस्ते जी। मैं तो सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बुजुर्गों को संभालो और उनको अच्छी तरह केयर करें और उनको अपने घर में ही रखें तो बेटर है, क्योंकि जो घर में सुख है ना जी, वो कहीं भी नहीं है। और बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखें, अपने घर में ही रखें, तो इनको यहाँ आश्रमों में आने की इनको ज़रूरत ही ना पड़े। तो हर एक की ये ड्यूटी बनती है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को वो संभालें, है ना जी। वो सड़कों पे मत आने दें उनको। सड़कों पे आके उनका बहुत बुरा हाल होता है जी। जब हमारे पास आते हैं, आप मानोगे नहीं, एक आदमी ने 8-8 लोगोस डाले हुए हैं, ऊपर 8-8 शर्ट्स डाली हुई हैं, ना वो नहाते हैं साल, तो उनकी बहुत माड़ी हालत होती है। हम तो यही कहते हैं उनको अपने घर रखें, बेटर यही है। अब हम सारे को तो नहीं संभाल सकते, जितने का हमारी रेंज में है उनको ही यहाँ रख के हम ठीक करके भेज सकते हैं ना जी। तो ये हर एक उसकी ड्यूटी बनती है मेंबर्स की कि अपने उनको संभालें और अपने घर में ही रखें। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है मौजूद हैं इस ट्रस्ट के इस परिवार के सदस्य हमारे सामने मौजूद हैं। बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि आपका एक परिवार पूरे समाज से जो है बिल्कुल अलग चला है, आप चाहते थे तो दूसरी दुनिया की तरह जो है आप भी अपना परिवार चला सकते थे, बच्चों को आप पढ़ा के जो है किसी अच्छी पोस्ट पे या कोई आप कृषि में जो है उनको जो है लगा सकते थे, क्योंकि आपकी ज़मीन भी ठीक ठाक बताई जा रही थी यहाँ की, इतना कुछ तो परमात्मा ने आपको पहले सेट कर रखा है। कैसे कुछ मन में विचार है कि आप दुनिया से ही अलग चले हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कहते हैं जीना
झूठ है, मरना सच है। तो सबने चले ही जाना है ऊपर। तो मेरा तो शुरू से बचपन से ही मतलब कि सेवा वाला हमारे परिवारों में, मायके में वो भी सेवा वाला था, ससुराल में आए वो भी सेवा वाला था, क्योंकि ससुर जी पहले ही अनंतपुर साहिब जाते थे, सेवा करते थे। तो वो घर में शुरू से देखा, वही बच्चों को शिक्षा दी। तो यही कहा है कि कभी गलत कर्म ना करो, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का नहीं केयर करेंगे, उनको खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता नहीं देंगे, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही गलत होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज समाज के अंदर, परिवार के अंदर ये स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं। जी, अगर कई बार होता है कि बच्चा ठीक नहीं है, तो माँ बाप होते हैं वो संभाल लेते हैं, फिर बहन भाई होते हैं वो बोझ समझते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर सड़कों पे आ जाते हैं। कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखा +2 तक ठीक थे, बाद में कॉलेज गए डिप्रेशन में आ गए। तो उनको केयर करनी चाहिए, संभालना चाहिए। ये नहीं कि सड़क पे छोड़ दो। माँ बाप हो या बच्चे या बहन भाई कोई भी हो, जो हमारे में समर्था है संभालने की, संभालना चाहिए। मुझको तो शौक़ आता है, बच्चों को भी ये शिक्षा दे रखी है कि वही रोज़ खाना, वही कपड़े धोने, वही सफाई, पर परमात्मा ने सेवा बख्शी है। मुझे मान है कि अब हमारा जीवन सफल हो रहा है कि भाई सुबह शाम इनकी सेवा करके घर पे तो दिल भी नहीं लगता, यहीं पे अच्छा लगता है। क्या बात है। सबसे पहले मैं 7X न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने आज हमारे बीच में पहुंचकर और ये बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए इतना उद्यम किया है। मैं धन्यवाद करता हूं नियासरा दे आसरा जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कि ये बहुत ही सालों से इसको चला रहे थे और एक पर्सन से शुरू किया था, जो कि आज इन्होंने हमें पता लगा कि यहाँ पर कि 300 साढ़े 300 को उन्होंने ट्रैक करके घर भी पहुँचा दिया है। और आज यहाँ पे 150 जो पौने 200 पर्सन है, जिसमें लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं और जेंट्स भी हैं, उनको संभाल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भगवान करे सबको ऐसा ही संस्कारी परिवार मिले जो हर टाइम सेवा में लगा रहे। धन्यवाद। यहाँ पर हमने आपको नी आसरोदा आसरा की यहाँ पर हमने जानकारी दी। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, जितना भी हो सके इस ट्रस्ट सोसाइटी को जो है आप यहाँ पर जो है दान दीजिए, और यहाँ पर जो है इस कारवा को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको बड़े लेवल पर भी यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है, बशर्ते जो है आप घर पर बैठकर इसको थोड़ा कोऑपरेट करें। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव यहाँ पर जरूर दें, और दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि खबर को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, मुस्ताबाद, यमुनानगर।